हमारे रवैये यानी हमारे एटीट्यूड्स, ये हमें कितने सीधे साधे लगते हैं, है ना? बस किसी चीज को पसंद करना या नापसंद करना। पर असल में इनके पीछे एक पूरी कहानी होती है। ये कई हिस्सों से मिलकर बनते हैं, जो हमारे रोजमर्रा के हर छोटे बड़े फैसले पर असर डालते हैं। तो सवाल यह है कि किसी भी चीज के बारे में हमारी राय आखिर बनती कैसे है। ये बस एक झटके में लिया गया फैसला नहीं होता। इसके पीछे कई छिपे हुए फैक्टर्स काम करते हैं और आज हम उन्हीं को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसे एक ऐसे उदाहरण से समझते हैं जिससे हम सब रिलेट कर पाएंगे। एक नया स्मार्टफोन चुनना। यह फैसला जितना आसान लगता है उतना है नहीं, और इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत दिलचस्प है। ठीक है, तो अब इस स्मार्टफोन खरीदने के फैसले को थोड़ा गहराई से देखते हैं। हम इसे 3 अलग-अलग हिस्सों में तोड़ेंगे। और हाँ, अभी के लिए कोई भी भारी भरकम मनोवैज्ञानिक शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस सीधी सरल भाषा में बात करेंगे। सबसे पहले आता है एहसास। ये हमारी इमोशनल रिएक्शन है, दिल की आवाज़। मतलब हो सकता है कि किसी फ़ोन का डिज़ाइन देखते ही वो अच्छा लगने लगे, या किसी खास ब्रांड का नाम सुनते ही एक अच्छी सी फीलिंग आ जाए। एहसास के बाद आता है विश्वास। यह है लॉजिकल हिस्सा, हमारे विचार, जानकारी और वो तथ्य जो हमारे पास हैं। जैसे ये मानना कि एक फ़ोन का कैमरा दूसरे से बेहतर है, या फिर कोई ब्रांड पर्यावरण का ज़्यादा ध्यान रखता है। ये सब हमारे विश्वास हैं। और फिर आखिर में आती है कार्रवाई, मतलब वो कदम जो हम अपने एहसास और विश्वास के आधार पर उठाते हैं। जैसे उस खास फोन को खरीदने का पक्का फैसला कर लेना, या फिर दोस्तों को भी उसी फोन के लिए सलाह देना। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, कुछ महसूस करना, फिर उसके बारे में सोचना समझना और फिर उस पर कोई एक्शन लेना, जो हमें इतनी नेचुरल लगती है, मनोविज्ञान की दुनिया में इसका एक प्रॉपर नाम है, एक मॉडल है। चलिए उसे जानते हैं। इसे कहते हैं एटीट्यूड का एबीसी मॉडल। बहुत सिंपल है। यहां ए का मतलब है अफेक्टिव, यानी भावनात्मक या एहसास वाला हिस्सा। बी का मतलब है बिहेवियरल, यानी व्यवहार या हमारी कार्रवाई। और सी का मतलब है कॉग्निटिव, यानी संज्ञानात्मक, जो हमारे विश्वास और विचारों से जुड़ा है। ये वही 3 हिस्से हैं जिनकी हमने अभी बात की। तो देखिए, हमारा स्मार्टफोन वाला उदाहरण इस मॉडल में कितनी अच्छी तरह फिट बैठता है। अक्सर कहानी सी यानी कॉग्निटिव हमारे विश्वास से शुरू होती है। जैसे इस फोन का कैमरा सबसे बेस्ट है। इस विश्वास से ए यानी अफेक्टिव एहसास पैदा होता है, मुझे ये फोन बहुत पसंद आ रहा है। और आखिर में ये दोनों मिलकर हमें बी यानी बिहेवियरल कार्रवाई की तरफ ले जाते हैं। बस मैं यही फोन खरीदूंगा। देखा कैसे हमारे विचार, भावनाएं और काम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये तीनों हिस्से ए, बी और सी अलग थलग काम नहीं करते। ये एक दूसरे पर असर डालते हैं, और वो भी एक खास क्रम में। ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है। आइए इस प्रक्रिया को एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सी से शुरुआत होती है, यानी एक विश्वास से। ये ब्रांड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाता है। ये विश्वास हमारे अंदर एक ए यानी एहसास को जन्म देता है, वाह मुझे इस ब्रांड के लिए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और ये अच्छी भावना फिर हमें बी यानी एक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है, मैं इसी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदूंगा। तो ये बन गया सी से ए और ए से बी तक का एक फ्लो। हाँ, एक और बात, कभी कभी इस मॉडल को CA मॉडल भी कहा जाता है। इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कंपोनेंट्स वही हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियरल, बस उनके शुरू होने का क्रम कभी कभी बदल सकता है। मतलब हमारे विश्वास, भावनाएं और व्यवहार, यही 3 मिलकर हमारा रवैया बनाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि भाई इस मॉडल को जानने से फायदा क्या है? ये सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए थियरी नहीं है, इसका असली दुनिया में, हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा असर है। जैसा कि सोर्स में भी कहा गया है, रवैये के घटकों को पहचानकर व्यक्ति और संगठन रवैये को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और प्रभावित कर सकते हैं। और यही समझ इसकी असली ताकत है। इस मॉडल का इस्तेमाल हर जगह होता है। मार्केटिंग में कंपनियां पहले हमारे विश्वास और भावनाओं को टारगेट करती हैं ताकि हम उनका प्रोडक्ट खरीदें। स्वास्थ्य अभियानों को ही देख लीजिए। धूम्रपान के खतरों के बारे में जानकारी देकर लोगों में एक डर पैदा किया जाता है ताकि वो धूम्रपान छोड़ दें। ये मॉडल हमें ये समझने में मदद करता है कि लोगों के एटीट्यूड को कैसे मापा जाए और कैसे बदला जाए। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारा रवैया एक पूरा सिस्टम है जिसमें हमारे विश्वास, हमारी भावनाएं और हमारे काम, ये सब एक दूसरे से लगातार बातचीत करते रहते हैं।
और मज़े की बात यह है कि कभी-कभी ये उल्टा भी काम करता है। हम कोई काम पहले कर लेते हैं और बाद में उसे सही ठहराने के लिए हमारे विश्वास और एहसास बदल जाते हैं। इससे पता चलता है कि हमारे एटीट्यूड कितने डायनामिक होते हैं। और अब जाने से पहले एक सवाल, अपने किसी भी एक मजबूत राय या रवैये के बारे में सोचिए। क्या अब आप उसमें इन 3 हिस्सों को यानी विश्वास, एहसास और व्यवहार को अलग-अलग पहचान सकते हैं? सोचिएगा जरूर।